Dear students, today I am going to teach you your first poem, a photograph. This poem has been composed by Shirley Towson. She is Shirley Towson, who had a great passion for writing. And was greatly influenced by her father, who was also a writer. Having completed her BA in literature, she took writing as her career. The introduction of this poem, that is very necessary to understand. Without this introduction, you cannot be able to understand the theme of this poem. The poetess Shirley Towson describes how deeply she feels the loss of her mother. Whom she loved very much, intensely. Her mother has been dead for more than 12 years. The poetess recalls how her mother used to look at a photograph and remember her own childhood. This is the text. The cardboard shows me how it was. First of all, I am going to translate the feelings of the poetess in Hindi. कवित्री की जो भावनाएं हैं उनको हिंदी में मैं सबसे पहले आपको समझाने जा रहा हूँ. द कार्डबोर्ड मीन्स बोर्ड ऑफ कार्ड, दफ्ती का बोर्ड, जिसमें एक पिक्चर, दिस फोटोग्राफ लगी हुई है. इसमें इसकी जो मदर है, पोएटेस की जो मदर है वो बीच में है और उसकी कजिन्स जो हैं वो इधर उधर हैं. हालांकि जो पिक्चर बताई गई है इसमें उससे थोड़ी ये डिफरेंट है. शोज मीन्स प्रकट करता है, मी माने मुझे अर्थात पोएटिस के लिए. हाउ इट वाज मीन्स हाउ वाज द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ कैसी थी, या फोटोग्राफ के बारे में जो फोटोग्राफ फिक्स है उस कार्डबोर्ड में, उस कार्डबोर्ड को देखकर, उसमें लगी हुई फ़ोटो को देखकर कवित्री इस फ़ोटो के बारे में बताना चाहती है. When the two girls' cousins went to paddling, each one holding one of my mother's hand. होता यह है कि कवित्री की जो माँ है वो अपनी दो कजिन्स के साथ में सी हॉलीडे को सेलिब्रेट करने के लिए पैडलिंग करने के लिए, मीन्स पैडलिंग वैसे तो नाव चलाने को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर सैलो वाटर में, उथले पानी में टहलने को भी कहा जाता है, वही यूज़ यहाँ पर किया गया है. तो टू गर्ल्स कजिन along with
हर मदर अपनी माँ के साथ या उसकी माँ के साथ पैडलिंग के लिए जाती हैं समुद्र के किनारे, सी बीच पर। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। प्रत्येक मीन्स दोनों कजिन उसके माँ के दोनों हाथों को, एक हाथ को और दूसरे हाथ को पकड़े हुए। होल्डिंग मीन्स पकड़े हुए हैं। ऑल थ्री, ये तीनों, कौन कौन तीनों? उसकी माँ और माँ की दोनों कजिन्स। स्टूड स्टिल, स्टिल क्वाइट, शांत खड़ी। टू स्माइल थ्रू देयर एयर, मुस्करा रही हैं, या मुस्कराने के लिए, यूँ कहें कि फोटोग्राफ देने के लिए वो शांत खड़ी हैं पानी में। वैसे तो मूव कर रही थी, पैडलिंग कर रही थी, लेकिन जब फोटोग्राफ देने की बात आई या खींचने की बात आई तो वो वहाँ पर खड़ी हो गई। और यहाँ देखिए कितना बेहतरीन डिस्क्रिप्शन किया गया, थ्रो देयर हेयर। इसका मतलब ये है कि उनके जो बाल हैं वो उनके चेहरे पर हैं। क्यों हैं? क्योंकि सी बीच पर हैं वो लोग, और वहाँ पर ये हम इमेजिन कर सकते हैं, वहाँ पर विंड ब्लो हो रही है, हवा बह रही है समुद्र के किनारे, जिससे उनके बाल उनके चेहरे पर आ गए हैं। तो वो जो स्माइल आ रही है वो बालों के से निकल कर आ रही है, बीच बीच में बाल आ रहे हैं उनके चेहरे पर। एट द अंकल विद द कैमरा, और जो उनके अंकल हैं, उनकी मदर के जो अंकल हैं वो अपने कैमरा के साथ रेडी हैं फॉर क्लिकिंग अ फोटोग्राफ, एक फ़ोटोग्राफ क्लिक करने के लिए वो रेडी खड़े हुए। अब कवित्री अपनी माँ के चेहरे के बारे में बता रही है। अ स्वीट फेस, एक मधुर चेहरा। हर एक बेटी को अपनी माँ का चेहरा सुंदर लगता है, और लगना भी चाहिए, क्योंकि जो बेटी होती है वो इम्प्रिंट्स होती है अपनी माँ की। एक चीज़ यहाँ कह दें, मेरी बेटियों के लिए है ये, कि अगर किसी भी लड़की की माँ उसकी आइडियल नहीं है, या लड़की ने उसे अपना आइडियल नहीं बनाया, तो ये अच्छा नहीं है। नेचर हम सभी की माँ है, और हम सभी के जीवन में नेचर है। ऐसे ही हम सभी की माँ है, और उसके सारी हैबिट्स, उसकी सारी वो जो रिचुअल्स करती है, जो ट्रेडिशंस, कस्टम्स, जो भी वो हम सभी से फॉलो कराती है, वो सभी हमारे जीवन में बनी रहती हैं। तो हम सभी बहुत धन्य हैं, बहुत ग्रेटफुल हैं कि हम सभी को माँ का प्यार मिलता है। वैसे इस नेचर का सिस्टम है, हर एक ऑफ स्प्रिंग को, हर एक संतान को माँ का प्यार मिलता है। तो उसका चेहरा बड़ा स्वीट है, बहुत ब्यूटीफुल है, लवली है। माई मदर्स, किसका चेहरा? मेरी माँ का चेहरा। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, उस फोटोग्राफ में जो माँ का चेहरा है बहुत मधुर है, बहुत सुंदर है। और ये वो चेहरा था मेरे पैदा होने से पहले का चेहरा था। तब उस समय पोएटिस का जन्म नहीं हुआ था, उसकी माँ की शादी नहीं हुई थी। द
द सी विच appears टू हैव चेंज्ड लेस। अब यहाँ पर देखो कितना अच्छा कंपैरिजन किया गया है कि जो सी है, जो समुद्र है, बहुत कम बदला हुआ दिखता है, आज भी वैसा ही है जैसा उसकी माँ के ज़माने में था, समय में था जब ये फ़ोटोग्राफ ली गई थी। लेकिन वास्ट देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, इस समुद्र ने धो डाला है। देयर माने उनके, अर्थात उसकी माँ और माँ के कजिन्स के। टेरिबली माने भयानक रूप से, ट्रांसिएंट मीन्स क्षणिक, बहुत थोड़े समय के लिए। फीट माने फुटप्रिंट्स, कदमों के चिन्हों को धो डाला, समाप्त कर दिया, कोई निशानी नहीं रही है। नेचर का ये सिस्टम है, इस नेचर के सिस्टम के समक्ष, के सामने हम सभी कितने बौने हैं, हम सभी के चिन्ह कितने बौने हैं, हम सभी का जीवन कितना छोटा है। Some 20-30 years later, कुछ 20 या 30 साल बाद माने 12 साल के अवस्था में तो ये फ़ोटोग्राफ लिया गया था, उसके 20-30 साल बाद she would laugh at snapshot, वो हंसा करती थी, इसको हम सी डिड लाफ भी कह सकते हैं। वो हंसती तो थी ही, और किस पर हंसती थी? एट स्नैपशॉट पर, अर्थात फोटोग्राफ पर। और जब कभी उसकी नज़र उस फोटोग्राफ पर पड़ती थी तो वो मुस्कुराने लगती थी, हंसने लगती थी, और कहती क्या थी? सी देखो, बेटी एंड डॉली, दीज आर द नेम्स ऑफ हर कजिन्स, ये उसके कजिन्स के नाम हैं। बेटी एक का नाम है BTY और डॉली। सी डिड से और सी वुड से, वो अवश्य कहा करती थी, जब कभी भी वो देखती थी वो निश्चित रूप से यही कहती थी। और क्या कहती थी? देखो, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, देखो उन लोगों ने किस प्रकार से हमें, अर्थात उसकी माँ को, कपड़े पहनाए थे फॉर द बीच, बीच में जाने के लिए। और किस दिन? सी हॉलीडे को, अर्थात सी हॉलीडे वाले दिन उन दोनों ने, बेटी और डॉली ने, उसकी माँ को कैसे कपड़े पहने थे। वाज हर पास्ट, वास्तव में ये जो दृश्य बताया गया, जो वो कहा करती थी, स्नैपशॉट को देखकर, फोटोग्राफ को देखकर, निश्चित रूप से वो उसका पास्ट था, अतीत था। और पोइटेज यहाँ पर कह रही, माइन इज़ हर लाफ्टर, और मेरे लिए अब, यहाँ पर प्रेजेंट इस्तेमाल किया गया है, उसकी हंसी। किसकी हंसी है? उसकी माँ की हंसी, क्योंकि आज भी वो फोटोग्राफ पर हंस रही है। बोथ री विद द लेवर्ड ईज ऑफ लॉस, यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच है, अलंकार, जिसको इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, हिंदी में अलंकार कहते हैं। ये दोनों कौन? कि ये क्षण जिस समय फोटोग्राफ लिया गया था, वो उसको देखकर ये कहा, हंसती थी और कहा करती थी क्या? कि देखो बेटी और डॉली ने किस तरीके की हमें पोशाक पहनाई थी। निश्चित रूप से ये उसका पास्ट था और मेरा प्रेजेंट। ये दोनों, माँ के लिए पास्ट और पोइटेज के लिए हंसी, किसकी? उसकी माँ की।
Re with the levered ease of loss. Re means twisted. With levered means struggled. Ease means comfort of loss. जो माँ को उसने खो दिया है, अब उसकी माँ उसके साथ नहीं है। अब बचा क्या है उसके पास, कवित्री के पास? केवल उस फोटोग्राफ में उस अपनी माँ की हंसी बची। और ये दोनों मरोड़ गए हैं, अर्थात यूँ कहें मिश्रित हो गए हैं संघर्ष के साथ, जीवन के संघर्ष के साथ। मैंने लिखा है इसकी मीनिंग्स के बारे में। बोथ द पोइट्स मदर, दोनों कवित्री की माँ, एंड द पोइटेस, हियर पोइटेस होना चाहिए, नाउ डेज वी आल्सो कॉल पोइटेस अ पोइट। हम आजकल कवित्रियों को भी कवि कहकर पुकारते हैं। सफ़र अ सेंस ऑफ लॉस, दोनों सेंस ऑफ लॉस से पीड़ित हैं। दोनों के साथ नुकसान हुआ है। माँ का नुकसान क्या है कि उसका पास्ट नहीं है, चला गया था। जब कभी वो सुनाया करती थी अपनी बेटी को, अर्थात पोइटेस को, तो पास्ट एक लॉस है। और कवित्री के लिए वो हंसी एक लॉस है कि अब दोबारा वो हंसी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी माँ अब जिंदा नहीं है। The mother has lost her childlike innocence and joyful spirit. उसकी माँ खो चुकी है बचपने वाला इनोसेंस, खो चुकी है। कितना इनोसेंस होता है हमारा, इनोसेंट होता है बचपन, इनोसेंस से भरा हुआ। दैट द फोटोग्राफ कैप्चर्ड द ईयर्स एगो, जो इस फोटोग्राफ ने कैप्चर किया है उसके इनोसेंस को, उसकी माँ के इनोसेंस और जॉयफुल स्पिरिट को बहुत साल पहले। और फॉर द पोइट, और पोइटेस के लिए, द स्माइल ऑफ हर मदर, उसकी माँ की मुस्कुराहट हैज़ बिकम अ थिंग ऑफ द पास्ट। और उसकी माँ की मुस्कुराहट अब उसकी अतीत की चीज़ बन गई है। आयरनली, विडम्बनापूर्ण ढंग से, बोथ लेवर टू बियर दिस लॉस, और दोनों को संघर्ष करना है। काय के लिए? इस लॉस को कंफर्टेबली बियर करने के लिए। नाउ शी हैज़ बीन डेड, अब वो मर चुकी है। नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, अनेक साल पहले जब वो लड़की अर्थात उसकी माँ रहती थी। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और आज की परिस्थिति में कवित्री कह रही, आज के समय में देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, मेरे पास कहने को कुछ नहीं है, मैं केवल इतना ही कह सकती हूँ। क्या? इट्स साइलेंस साइलेंसेस। कितना गजब का इडियम है ये। द लॉस ऑफ हर मदर, उसकी माँ का जो नुकसान हुआ है, उसकी जो डेथ हुई है। एंड द पोइट्स इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस हर ग्रीफ एंड सॉरो, और कवित्री का असमर्थ होना उसके दर्द को और उसके दुख को बर्दाश्त करने के लिए। साइलेंसेस, यहाँ पर जो साइलेंसेस है वो रिफ़र टू द डेथ ऑफ पोइट्स मदर, कवित्री की माँ के लिए रिफ़र किया गया है। एंड साइलेंट रिफर्स टू पोइट्स साइलेंस, और जो साइलेंट है अर्थात वो रिफ़र करता है कवित्री के साथ साइलेंस को, बिकॉज ऑफ दिस, इस कारण से। किस कारण से? क्योंकि अब उसकी माँ उसके साथ में नहीं है।
तो ये तो हिंदी का एक्सप्लेनेशन हुआ, हिंदी का ट्रांसलेशन हुआ. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द पोएम इन इंग्लिश. The poetess describes how deeply she feels the loss of her mother. Her mother has been dead for more than 12 years. The poetess recalls how her mother used to look at the photograph and remember her own childhood. The poetess looks at the photograph of her mother, which was taken when her mother was 12 years old. She had gone for a sea holiday with her cousins named Betty and Dolly. While they were paddling, moving slowly and slowly, where in a shallow water on the beach, her uncle, whose uncle? Uncle's uncle of her mother, clicked a photograph or took a photograph. Each of the cousins was holding the hands of the poetess mother. Hand of the mother of the poetess, who was the older among them. All the three of them stood smiling through their hairs. While the photograph was taken, her mother had a very sweet face, very beautiful face. But it was a time before she was born. The poetess was born. Years fled past. Since then, her mother grew up into an adult. They all underwent changes. While the sea stood still, समुद्र आज भी वैसा ही है. After about 20 or 30 years, the mother of the poetess would look at the photograph, laughing and remembering the past. She would appreciate the dress worn by her cousins Betty and Dolly. The sea holiday belonged to the past of her mother, and poetess still remembers how her mother would laugh looking at the snapshot or photograph. Her mother died 12 years ago, and now the poetess has nothing to say about the circumstances, means conditions of the photograph. The silence of the whole situation silences the poetess and leaves her quiet. This was the explanation of this poem. I hope you have understood well. Along with this video, I am also sending the notes, means the questions and answers of this poem. You will have to complete them, and having completed them, you will send the pics of your work, means written work,
in my WhatsApp number. Thank you very much for watching this video and understanding the point.